एक मोटेशन के लिए 10,000 15,000 रुपए देना पड़ता है। जाति निवासी आय के लिए भी लोगों को भटकना पड़ता है, कोई सुनने वाला नहीं है। राशन कार्ड का कोई गरीब आदमी अप्लाई कर दे, अगर वो पैसा ना दे उसका राशन कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। इसका जिम्मेवार कौन है? मैं समझता हूँ कि 5500 रुपये में जो वो ईंट की बात कर रहे हैं, तो एक बात बताइए, सरकारी मजदूरी का रेट क्या है मनरेगा का? 280 रुपये। आप और हम जब मजदूर अपने घर में बुलाते हैं काम करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि शायद 500 रुपये से नीचे कोई मजदूर मिलता नहीं है। कोयला का सरकारी रेट क्या है? अब कोयला मिल कितना में रहा है, तो आपको तो इस पहलू पर भी गौर करना पड़ेगा ना। और जिस वो SOR का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, सरकारी एस्टीमेट का कि भवन निर्माण विभाग द्वारा जो है, तो आप एक बताइए कि उसमें सीमेंट का कितना रेट है? सीमेंट का सरकारी रेट क्या होता है? और अभी मिल कितना रहा है सीमेंट? समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, शासन प्रशासन मनमाने तरीके से राज कर रही है बिहार में, और उस बच्ची के लिए हमको बहुत तकलीफ है कि ये कोचा धामन में हम समझते हैं कि पिछले 4 साढ़े 4 साल हो गए, कोई एक ऐसा काम नहीं हुआ है जो कि लोग याद रखें। कोई भी काम आप नहीं गिना सकते हैं कि एक ऐतिहासिक काम है या जनहित में एक बहुत बड़ा काम है। सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। रियाज साहब, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है। मैं नहीं समझता कि नीतीश कुमार को शायद ये चीजें मालूम भी पड़ रही होंगी, लेकिन अभी हाल के घटनाक्रम को आप देखिए बिहार में क्या क्या हो रहा है, चाहे वो PMCH की घटना हो, बिहार में मॉब लिंचिंग की घटना हो, तो शासन प्रशासन कर क्या रहा है? मैं समझता हूँ बीजेपी पूरी तरीके से हावी है, और आने वाले दिनों में मुंबई के तर्ज पर, महाराष्ट्र के तर्ज पर जदयू का और नीतीश कुमार का हल होना निश्चित है। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा। आप देख रहे हैं दिग्गज टॉप। हमारी मौजूदगी सोनथा में है। हमारे साथ बाबर साहब हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि पहली दफ़ा इनसे मिलने का जो है मौका फराहम हुआ है। आपने इस भागदौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त दिया, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज भाई, आपकी टीम का और आपके चैनल का, दिग्गज टॉप का, कि आप हमसे मुलाकात करने के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात होना ज़रूरी है। हमारे इलाके में आजकल मक्के की खेती जो है बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन ऐसे में सरकारी मंडी नहीं होने के कारण लोगों को कई समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि इस पर थोड़ा सा आवाज़ उठने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। किसानों का भी जो है, हम समझते हैं कि मेन जो ये है फसल है वो मक्का की खेती हो गई है। धान के बाद पटसन तो अब बहुत कम लोग लगाते हैं। तो सरकारी मंडी नहीं होने के कारण उचित मूल्य नहीं मिलता है, मजबूरन उनको बिचौलियों को सस्ते दाम पे मार्केट में बेचना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है किसानों का। किसानों के हित में सरकार को सोचना चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधि लोगों को सिर्फ बोलना नहीं बल्कि करके दिखाना चाहिए, और इसके लिए एकदम उन लोगों को सख्त और सकारात्मक कदम उठाना चाहिए, ताकि किसानों के हालात में सुधार आए और उनको सही जो है उचित दर मिले मक्के का। स्वास्थ्य को लेकर लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं। हालांकि हमारे इलाकों में भी अस्पतालों की, जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ उसकी जो हालात उतनी अच्छी नहीं है, दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। PMCH का एक मामला आया, एक दलित बच्ची के साथ जो मामला, दुष्कर्म का जो मामला पेश आया। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बच्ची 6 घंटे तक 9 घंटे तड़पती रही। डॉक्टरों ने उनसे हाथ नहीं लगा, जिन डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। उन लोगों का इस तरह का व्यवहार क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखद और खेद हम व्यक्त करते हैं इस घटना पर। हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, शासन प्रशासन मनमाने तरीके से राज कर रही है बिहार में, और उस बच्ची के लिए हमको बहुत तकलीफ है। बिहार में ये जो घटना हुई है PMCH का, जिसके आपने बताया, तो ये बहुत ही दुखद है, और हम समझते हैं कि अविलंब जो है स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री, हम नहीं समझते हैं कि वो पहले वाली स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बिहार में हावी है सत्ता और शासन प्रशासन पर, और मनमाने तरीके से शासन प्रशासन को चला रही है। और हम समझते हैं आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता समझ रही है, सत्ता परिवर्तन निश्चित है। सत्ता परिवर्तन निश्चित है। ऐसे में चूँकि मास्टर मुजाहिद आलम साहब के आप काफ़ी करीबियों में से जो है आपकी गिनती होती है, और उनके द्वारा कार्यक्रम चलाया जाता है, चलो गाँव की ओर। तो इस कार्यक्रम का क्या सकारात्मक पहलू है? थोड़ा सा देखिए, मास्टर मुजाहिद साहब जनता के नेता हैं। वो शुरू से जनता के बीच रहते हैं। आज भी वो 16 से 18 घंटा पब्लिक के बीच रहते हैं। वो लगातार 2 चुनाव हारे, विधानसभा चुनाव फिर लोकसभा चुनाव, लेकिन वो कभी भी पब्लिक से दूर नहीं हुए। हमेशा आप उनके आवास चले जाइए किशनगंज, तो देखिएगा कि लोगों का तांता लगा हुआ है। तो लोगों को एक उम्मीद होती है कि मास्टर मुजाहिद के पास जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा, और वो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम लोगों का काम हो जाए। बहुत लोग कहते थे कि वो सत्ता में है इसलिए उनकी हनक है, उनकी सुनी जाती है, इसलिए काम हो जाता है। लेकिन जब ये वक्फ का मामला आया और लोगों ने उनसे कहा, लोगों ने मांग किया कि भाई आपको सत्ताधारी दल को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जदयू ने
वक्फ कानून को बनाने में अहम किरदार निभाया है। तो वो जनता के नेता हैं, जनता की बातों को उन्होंने सुना और वो सत्ता को लात मार दिए। और अभी वो किसी पार्टी में नहीं है, फिर भी उसी तरीके से लोगों के बीच जाते हैं, लोगों का काम करते हैं, लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं। तो चलो, गांव की ओर एक सकारात्मक पहल है, वो गांव गांव जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक पहल है। क्या लग रहा है इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में कोचाधामन की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, कोचाधामन में हम समझते हैं कि पिछले 4-4.5 साल हो गए, कोई एक ऐसा काम नहीं हुआ है जो कि लोग याद रखें। कोई भी काम आप नहीं गिना सकते हैं कि एक ऐतिहासिक काम है या जनहित में एक बहुत बड़ा काम है। और जहाँ तक बात करें अगर हम भ्रष्टाचार की, तो रमेश साहब, आप एक पत्रकार हैं, आप ब्लॉक थाना हम समझते हैं आए दिन जाते हैं। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक मोटेशन के लिए 10,000 15,000 रुपए देना पड़ता है। जाति निवासी आय के लिए भी लोगों को भटकना पड़ता है, कोई सुनने वाला नहीं है। राशन कार्ड का कोई गरीब आदमी अप्लाई कर दे, अगर वो पैसा ना दे, उसका राशन कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। इसका जिम्मेवार कौन है? थाना पुलिस को जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा, आपके जेन्युइन आवेदन भी पुलिस वाले उस पर एक्टिविटी नहीं करते हैं, उस पर हरकत पर नहीं आते हैं। ये जिम्मेवारी किसकी है? तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और हम समझते हैं कि बिल्कुल बिहार में तो सत्ता परिवर्तन जरूरी है ही, हमारे कोचाधामन में भी इस बार बदलाव निश्चित है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सुझाव दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट से जो है उनकी दावेदारी रहेगी, और कुछ लोग राजद के बारे में बोल रहे हैं, हालांकि राजद का सेटिंग विधायक है। बात ये भी चल रही है कि हो सकता है कि MIM और महागठबंधन भी हो जाए। आपको क्या लगता है मास्टर मुजाहिद को किस तरफ जाना बेहतर रहेगा? देखिए, मास्टर मुजाहिद साहब जब रिजाइन किए थे तब से लोग उनको ये कहते हैं कि आप किस पार्टी में जा रहे हैं। वो बार बार आपके चैनल में भी मैंने सुना, वो कहते हैं कि जिस मकसद के लिए मैंने रिजाइन किया, सबसे पहले उस मकसद की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। उनका मकसद है वक्फ कानून पर रोक लगाना, जिसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में केस किए। हर तारीख में वो सुप्रीम कोर्ट में खुद मौजूद रहे, लगातार हर सुनवाई में मौजूद रहे। उस लड़ाई को वो लड़ रहे हैं। जजमेंट अभी रिजर्व रखा गया है चीफ जस्टिस के द्वारा, तो उसको देख रहे हैं। और जहाँ तक बात रही कि वो किस पार्टी में जाएंगे, तो ये तो उनका फैसला होगा। लेकिन वो कहते हैं कि अवाम का जो मेजोरिटी राय होगा, मतलब अधिकांश लोगों का जो राय होगा, इसीलिए वो हर चौक चौराहा, हाट बाजार, हर पंचायत, गांव टोला जा रहे हैं, लोगों से मशवरा कर रहे हैं। और लोगों का जो मेजोरिटी राय होगा, लोगों का जो अधिकांश लोगों का कहना होगा, उस हिसाब से वो आगे का फैसला लेंगे। ज्वलंत मुद्दा है इलाके का। बहादुरगंज के पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब द्वारा जो है एक चर्चा को छेड़ा गया। आज उन्होंने किशनगंज के प्रभारी मंत्री जमा खान साहब को जो है लिखित में भी आवेदन दी है। ईंट की कीमत जो है सरकारी दरें 5500 रुपया हो, इसको लेकर लगातार आवाज उठे इलाके में। इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, ये इस मुद्दे से हम नहीं समझते हैं कि, मैं कन्विंस नहीं हूँ इस मुद्दे से। इसलिए कन्विंस नहीं हूँ कि मैं समझता हूँ कि 5500 रुपये में जो वो ईंट की बात कर रहे हैं, तो एक बात बताइए, सरकारी मजदूरी का रेट क्या है मनरेगा का? 280 रुपये। आप और हम जब मजदूर अपने घर में बुलाते हैं काम करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि शायद 500 रुपये से नीचे कोई मजदूर मिलता नहीं है। तो सिर्फ सरकारी रेट कोई मापदंड नहीं है। और जहाँ तक बात है कि अगर सरकारी रेट 5500 रुपये है, तो उसके लिए विधायक जी को जिला प्रशासन से मिल करके वो मिले भी हैं, रेट तय कराए। अगर कम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक चुनावी जुमला है, क्योंकि तौसीफ साहब 4 टर्म के विधायक रहे हैं। तो उस समय ईटा का रेट क्या था उनके कार्यकाल में? 2020 तक तो वही विधायक थे ना। उस समय ईटा का रेट क्या था और आज ईटा का रेट क्या है, कितना डिफरेंस हुआ? तो ये तो उनको देखना चाहिए। इतने दिन तक वो कहाँ थे? कोयला का सरकारी रेट क्या है, अब कोयला मिल कितना में रहा है? तो आपको तो इस पहलू पर भी गौर करना पड़ेगा ना। और जिस वो SOR का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, सरकारी एस्टीमेट का, कि भवन निर्माण विभाग द्वारा जो है, तो आप एक बताइए कि उसमें सीमेंट का कितना रेट है? सीमेंट का सरकारी रेट क्या होता है और अभी मिल कितना रहा है सीमेंट? ये भी देखने वाली बात है, काफी फर्क है। तो ये प्रशासनिक मामला है, वो ठीक है, जमा खान साहब से भी मिले। अगर कम हो जाता है जनहित में तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम समझते हैं कि ये सिर्फ चुनावी जुमला है, चुनावी जुमला है। मास्टर मुजाहिद आलम जजी को छोड़िए, वक्फ मामले को लेकर कई लोगों ने उनके साथ रह करके पार्टी को अलविदा कर दिया, और कुछ लोग जो है अभी तक जदीवे बने हुए हैं। तो इसे किस दृष्टिकोण से देखा जाए, जिन लोगों ने उनके साथ रह करके छोड़ दिया और जो लोग अभी भी है? देखिए, मास्टर मुजाहिद साहब के साथ जदयू में जितने लोग जुड़े हुए थे, अधिकांश लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। अब कुछ लोग पार्टी में हैं, तो वो उनका अपना निजी और मौलिक अधिकार है कि वो किस पार्टी में रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन ये तय है
कि सिर्फ किशनगंज ही नहीं, पूरे सीमांचल में जदयू बहुत कमजोर हुआ है मास्टर मुजाहिद साहब के जदयू पार्टी छोड़ने से। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। करने का जी। सोनथाग की सरजमीन क्रांतिकारियों की जो है सरजमीन रही। यहाँ पर राजनीतिक चीजों को लेकर काफी जो है हलचल शुरू से ही देखने को मिल रहा होगा। मौजूदा विधायक जो आपके विराजत से है, आपके इलाके में ऐसे कुछ काम हो उनके द्वारा जो आप बता पाए कि उन्होंने किया या नहीं किया हो? वो भी मैंने तो कहा कि कोई भी एक ऐसा काम नहीं आप गिना सकते हैं कि मौजूदा विधायक के द्वारा हुआ। छोटे मोटे पीसीसी सड़क बना देना, नाला बना देना, ये तो मुखिया भी बना देते हैं, जिला पार्षद भी बना देते हैं। आप ऐतिहासिक काम किसको कहिएगा साहब? कि बिजली के क्षेत्र में कोई क्रांतिकारी काम हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई क्रांतिकारी काम हो, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कोई क्रांतिकारी काम हो। इस तरह का आप हमको एक भी काम रमेश भाई दिखा दीजिए। अगर आप बात करेंगे पूर्व के विधायक की, तो अभी मेरे घर के सामने आप देखिए DB50 सड़क, ठीक है, लगभग 100 कुछ करोड़ रुपए की लागत से, जो कि 16 पंचायत को जोड़ता है ये सड़क। ये सड़क बचपन से हम लोग देखते थे कि हमेशा टूटा फूटा रहता था, लेकिन आज हम समझते हैं कि हम लोग मैक्सिमम लोग किशनगंज इधर ही से जाते हैं, बहुत कम समय में पहुंचते हैं, वक्त की बचत होती है, पेट्रोल डीजल की बचत होती है। तो ये एक ऐतिहासिक काम आप कह सकते हैं। मस्तान चौक टू बरबट्टा सड़क, बहुत छोटी सड़क, आए दिन एक्सीडेंट होता था, वो सड़क मास्टर मुजाहिद साहब ने बनाया 100 करोड़ से ऊपर की लागत से, उसको आप ऐतिहासिक काम कह सकते हैं। बिजली के क्षेत्र में 4 पावर सब स्टेशन, एक पावर सेंट्रल ग्रिड, ये ऐतिहासिक काम आप कह सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप जाइएगा तो कोचाधामन का सामुदायिक स्वास्थ्य भवन उनके रीजन में बना, कोचाधामन का थाना भवन उनके रीजन में बना, कोचाधामन का हाईटेक ब्लॉक कैंपस उनके रीजन में बना। तो इसको आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक काम है। छोटे मोटे 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख का सड़क या मुख्यमंत्री सड़क जो सरकार की योजना है, वो तो सबके रीजन में होता है। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय देख लीजिए आप, शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर, सदियों तक लोग याद करेंगे। अकलीतों के बच्चे न पढ़ रहे हैं वहाँ, गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं ना, जो एंट्रेंस एग्जाम पास करते हैं उनका एडमिशन होता है। नवोदय के तर्ज पर फ्री ऑफ कॉस्ट 9 से 12वीं तक पूरे बिहार में पहला बना। सरकार की योजना है, लेकिन इच्छा शक्ति ये दिखाता है कि पूरे बिहार में पहला किशनगंज में ही बना। हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे आखिर में कि आपकी अपनी क्या महत्वाकांक्षा है? राजनीतिक से काफी जो है एक समय हो गया जिससे आप जुड़े हुए हैं, आगे की आपकी अपनी खुद की राजनीति की क्या सोच रखते हैं? देखिए, हम लोग 2014 से पब्लिक के बीच हैं। जब से हम अपनी तालीम पूरा किए उसके बाद घर आए, तब से लोगों के बीच हैं। इससे पहले भी मेरे वालिद मरहूम भी हमेशा, वो तो जॉब में रहे, सर्विस में रहे, लेकिन हमारा परिवार हमेशा लोगों के सुख दुख में शामिल होता रहा है। लोगों से हम लोग हमेशा ताल्लुकात में रहे हैं, सामाजिक कामों में हम लोगों का हमेशा बढ़ चढ़ करके हम लोग हिस्सा लेते रहे हैं। चुनाव अपने जगह है, चुनाव सिर्फ मायने नहीं रखता है। हम लोग सामाजिक लोग हैं। अगर किसी को देख के किसी के दुख में आपको दुख नहीं होता है तो हम समझते हैं आप इंसानियत आप में नहीं बची है। तो ये तो होना ही चाहिए, वो चीज़ है हम लोगों के अंदर। और हम लोग जितना कर पाते हैं, जितने लोग हमारे पास आते हैं, जिनकी समस्याओं को हम हल कर पाते हैं, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि अल्लाह ताला हमसे ये काम ले रहे हैं। चुनाव अपनी जगह है, जब चुनाव का वक्त आएगा फिर अपने लोगों से मशवरा करेंगे। अगर लोग कहेंगे कि चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सिर्फ चुनाव मकसद नहीं है। हम लोग सामाजिक लोग हैं और जितना भी हमसे हो पाता है अपने स्तर से हम लोग हमेशा करने के लिए कोशिश करते हैं। चुनाव मकसद नहीं है, जो सामाजिक खिदमत को अंजाम देना जो मकसद है। बातें चले, हालांकि किसी भी बड़े लीडर का जो है इस पर बयान नहीं आया है, लेकिन मीडिया इसको जो है इस चीज़ को प्रमुखता से दिखा रही है कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में मजलिस और महागठबंधन का गठबंधन हो। तो हम ये जानना चाहेंगे, गठबंधन हो जाए तो इससे क्या नफा नुकसान होगा बिहार की सियासत को? देखिए, ऐसी खबरें तो हम भी मीडिया के माध्यम से ही सुन रहे हैं कि MIM और महागठबंधन में गठबंधन की बात चल रही है। अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि ठीक ही रहेगा। मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन है, अगर ऐसा हो जाता है तो ठीक रहेगा। ठीक रहेगा जी। क्या लगता है इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन चूंकि होने की संभावना, चूंकि आप लोग सियासी चीजों को बड़ा ऑब्जर्व करते हैं, सत्ता परिवर्तन हो सकता है इस बार? निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। रियाज साहब, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में हैं। मैं नहीं समझता कि नीतीश कुमार को शायद ये चीजें मालूम भी पड़ रही होंगी, क्योंकि जिस नीतीश कुमार को हमने देखा है पूर्व में, वो बहुत एक्टिव, बहुत ही प्रशासनिक लगाम, करप्शन पर 0 टॉलरेंस था उनका। लेकिन अभी हाल के घटनाक्रम को आप देखिए, बिहार में क्या क्या हो रहा है, चाहे वो PMCH की घटना हो, बिहार में मॉब लिंचिंग की घटना हो, तो शासन प्रशासन कर क्या रहा है? मैं समझता हूँ बीजेपी पूरी तरीके से हावी है और आने वाले दिनों में मुंबई के तर्ज पर
महाराष्ट्र के तर्ज महाराष्ट्र के पर तर्ज। जदयू का और नीतीश कुमार का हल होना निश्चित है। और मैं समझता हूँ कि बिहार के अवाम, जो हम जिस रीजन से हम लोग बिलोंग करते हैं, सीमांचल, यहाँ के लोगों का जो रुझान हम देख रहे हैं, तो सत्ता परिवर्तन तय भी। होना है। आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे कोचाधामन के युवाओं तक, क्या पैगाम रहेगा आपका? देखिए, मेरा संदेश यहाँ के युवाओं को यही है कि सबसे पहले तो आप तालीम हासिल करें, अपने घर परिवार माँ बाप के प्रति जिम्मेदार बने। राजनीति अपनी जगह है, आप राजनीति में अगर इंटरेस्टेड हैं तो ठीक है, राजनीति कीजिए, लेकिन तालीम सबसे पहले हासिल कीजिए, अच्छे अच्छे जॉब में जाइए। आप बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस और कारोबार पर ध्यान दीजिए, सामाजिक सौहार्द बनाए रखिए, एक दूसरों की इज्जत कीजिए, अपने घर और परिवार के प्रति जिम्मेदार बनिए। राजनीति तो है ही, राजनीति में सबको सक्रिय होना चाहिए, और जो सही व्यक्ति है, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर जो आदमी आपको लगता है कि ये काम करा सकता है, काम करता है, आपके सुख दुख में शामिल होता है, ऐसे आदमी को आपको चुनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती समय जो है हमें दिया। अब विदा लेना चाहेंगे। हमारी मौजूदगी कोचाधामन के उस क्षेत्र से है जो राजनीति के लिए जो है उनका अपना एक मायने रहता है। सोनथा की सरजमीन से बाबर साहब हमारे साथ थे, उन्होंने कई चीज़ों को आपके सामने में रखा है, कई अहम मुद्दों पर हमने जो है बातचीत की है। सबसे जो बड़ी बात है कि हमारे यहाँ की जो है लोग किसान है, और कहा जाता है कि हिंदुस्तान में किसान जो है रीढ़ की हड्डी है। मक्के की खेती बड़े पैमाने पर जो है की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर सरकारी मंडी नहीं होने के कारण किसानों को कई दर्द और समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसीलिए आज हमने अपनी बातचीत की शुरुआत वहीं से की, और हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि जरा सा हम अपने प्रतिनिधियों के कानों तक इस बात को पहुँचाए, विधानसभा तमाम तर जगहों में ये बातें गूंजे, क्योंकि अब मक्का का खेती सिर्फ खेती नहीं बल्कि एक हमारी यहाँ की परंपरा जो है वो बन चुकी है। हमारी बातों को आप किस दृष्टिकोण से ले रहे हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है। हम चाहेंगे सभ्य शालीनता के साथ जो है आप अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। आप खबरों को शेयर करते रहे, पेज को फॉलो कर लीजिए। आप यूट्यूब में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। विदा लेते हैं आपसे, अपने सुना इसके लिए आपका जो है बेहद धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।